ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से एक अपडेट आया है 14 जून 2021 को, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो आप बहुत से अभ्यर्थियों का कहा जा रहा था कि जिनको अपना वो एचएस का प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी पड़ रही है, अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको करना पड़ रहा है। उसकी वजह से दिक्कतें तो ज़्यादा आनी थी, क्योंकि जब क्राउड ज़्यादा हो जाती है कैंडिडेट्स को बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी अपने वहाँ पे स्कैन की फॉर्म में, और उनका भी साइज़ मांगा गया। नॉन टेक्निकल या नॉन आईटी वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इस परीक्षा के लिए जो लास्ट डेट आवेदन करने की थी 15 जून रखी गई थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, 22 जून कर दिया गया है। अब आप आराम से अच्छे से भर लीजिएगा, ये अच्छी और बड़ी खबर कही जा सकती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस परीक्षा का जो आयोजन है वो भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे हमारा अनुमान है, हमारी टीम ये आपको गाइड कर सकती है कि अप्रोक्सीमेटली इस परीक्षा में 40 से 50 हज़ार अभ्यर्थी अपना आवेदन करेंगे। 40 से 50 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी इस बार इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, एज पर अवर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जून आपका क्लोजिंग में चला गया, इनका देखिए 22 तक आवेदन मांगे जाएंगे। उसके बाद देखिए जुलाई के महीने में देखिए कमीशन बहुत ही एक्टिव रहता है, तो जुलाई के महीने में पूरा डाटा इनको सिंक्रोनाइज करना होता है। देखिए है तो ऑनलाइन, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है। ऑनलाइन आने के बाद भी वो प्रिंट होगा, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है जी। तो पूरा का पूरा इस प्रोसेस में यदि हम देखें तो 1-1.5 महीना तो इस प्रोसेस में लग ही जाएगा। दूसरी बात है, 40 से 50 हज़ार कैंडिडेट्स के लिए आपको प्रश्न पत्र तो बनाने पड़ेंगे, विशेष तौर से जब से महिला अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में और एचपी सबऑर्डिनेट हमीरपुर में आवेदन के लिए फ्री में जब उनको भरने का अवसर दिया गया है, तो थोड़े से आवेदन और बढ़ जाते हैं। तो 40 से 50 हज़ार पेपर की प्रिंटिंग भी होनी है, ठीक है जी। और इतने ही लोगों के लिए सेंटर भी आपने अलॉटमेंट करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए समय लगेगा पूरी के पूरी प्रोसेस में। तो जुलाई तो आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अगस्त में हो सकता है, यदि टाइम से उन्होंने इसकी डेट फिक्स नहीं की तो हो सकता है अगस्त में। अब जैसे कोरोना काल में थोड़ा सा धीरे धीरे लग रहा है, हमें पंजाब सरकार ने भी कहा है कि कंपेटिटिव एग्जाम करवाए जा सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो मुझे तो ये लगता है कि अगस्त भी हमारा एकदम से पैक रहेगा। हर संडे, हर छुट्टी वाले दिन में पूरे इसमें पेपर होंगे। तो उसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, सिर्फ अनुमान की बात है, एज पर अवर एक्सपीरियंस हम यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं कि अगस्त के लास्ट में या फिर आपका सितंबर में ये परीक्षा हो सकती है। तो आपके पास 3-4 महीने का समय है, इस समय को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आजकल बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी भी हिमाचल प्रदेश में कोचिंग के नाम पर लाखों रुपए हमारे अभ्यर्थियों से ले रही है। हर बच्चे का इच्छा रहती है कि वो सिविल सर्विस में जाएं, ठीक है। वो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए भी उतारू रहते हैं। इस तरह के अभ्यर्थी हमने देखे हैं, बहुत 5-6 सालों से चंडीगढ़ में कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह का 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, कैसे आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे निःशुल्क में कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यदि आप हल्का फुल्का भी इस परीक्षा के बारे में भी आपको कुछ भी पता नहीं है, तो मैं तो आपको ये एडवाइस करता हूँ, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ई लाइव स्टडी टीम के द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है, जिसे नाम दिया गया है प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर। देखिए इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2011 से लेकर 2020 तक के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो दिए गए हैं। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, इसके ऊपर आज यहाँ पे बात करना हमारे लिए जरूरी है। देखिए इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी की वेटेज क्या है, आखिर इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। जब आप 3, 4, 5 या 10 सालों तक के पढ़ते तो आपको परीक्षा का पूरा स्तर समझा जाता है कि यार एचएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इसमें स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। इतना इसका वर्तमान जो इसका स्ट्रक्चर है परीक्षा का इतना टफ हो चुका है या इतना साधारण है। मैं तो ये कहता हूँ सबसे बेस्ट हमारे पास तरीका होता है ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने का। पर ये की किताब देखिए हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे क्या की है, और देखिए अनफॉर्चुनेटली आपका एचएस में नहीं होता है, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे हिमाचल के अभ्यर्थी होते हैं वो लाइट सर्विसेज की तैयारी करते हैं। उसके बाद देखिए आप नायब तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एसीएफ, ट्रैफिक मैनेजर, तहसील वेलफेयर परीक्षा की बात करें, जिला प्रबंधक परीक्षा है, सीडीपीओ है, रेंजर फॉरेस्ट है, सब इंस्पेक्टर है। यदि हम इन सभी परीक्षाओं की बात करें, यदि आप एचएस की तैयारी करते हैं तो लगभग आपका 70, 80 या 90% जो सिलेबस है वो यहाँ एक
कवर अप हो जाता है। तो देखिए इस किताब को बनाने के पीछे हमारी एक सोच भी यही थी कि अभ्यर्थियों को एक ऐसा विजन दिखाया जाए जिसमें कि यदि आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर पड़े तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, या तो ये किताब आपको आई थिंक 300 या 330 रुपये में मिल जाएगी। और इस किताब की विशेषता क्या है? इस किताब की विशेषता ये है जितने भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र है उसके साथ में डिस्क्रिप्शन भी ऐड की गई, डिस्क्रिप्शन से नए प्रश्न बनते हैं और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित कर दिए गए हैं। जब आप तैयारी करेंगे तो आपको पता है प्रीलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा आपने करनी है, मुख्य परीक्षा आपने करनी है, तो एक पूरा विजन आपके दिमाग में बन जाएगा। इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम के द्वारा एक किताब लाई गई थी। तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और भी आपको यहाँ पे एचएस के लिए हम बात करें, वर्ष भर के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के वीडियो सुन लीजिएगा, वो आपको यही सुजेस्ट करेगा कि आप कम से कम 1 वर्ष के करंट अफेयर जरूर पिछले पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे वाइज लास्ट 2 ईयर्स का जरूर आपने पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश की इस परीक्षा में 25 से 30 प्रश्न ऑन एवरेज आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हमारी टीम के द्वारा एक किताब तैयार की गई है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है इस किताब के, तो आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो वार्षिक करंट अफेयर की किताब है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार एचपी के करंट अफेयर है, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश डे टू डे का है। ये 1 वर्ष के करंट अफेयर्स आपको एचएस की परीक्षा के लिए जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का यहाँ पे तवज्जो देखने को मिलती है। और पिछली बार की बात करें 26 प्रश्न आपके एचएस में करंट अफेयर से पूछे गए थे और 23 प्रश्न वहाँ पे एचपी जीके के थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आपके 50% के आसपास तो यहीं से पूछा जा रहा है, 2 चीज़ों से ही। इन 2 चीज़ों के ऊपर आपको कितनी पकड़ बनानी होगी यही आपकी सफलता को निर्धारित करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ किताबें अपने पास जरूर रखिए। ये देखिए ये बजट है हिमाचल प्रदेश सरकार का, पिछले 2 वर्ष का आपको हिमाचल प्रदेश का बजट मिल रहा है, 2 वर्ष का ही आपको यहाँ पे यूनियन बजट मिल रहा है। इतना आई थिंक सफिशेंट है। तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। और अगले जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो भी हमारी टीम आपको अवेलेबल करवा रही है, इसके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको नियमित रूप से पढ़ते रहना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये हमारी तरफ से एक यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जिसमें देखिए 2020 में एचएस की परीक्षा में इतिहास के 11 प्रश्न आए थे। और इसी तरह से आप नीचे तक देखेंगे तो भूगोल के 8 थे, राजनीति विज्ञान के 10 थे, अर्थशास्त्र के 9 थे, सूचना प्रौद्योगिकी और साइंस के 8 प्रश्न पूछे गए थे, पर्यावरण के 2 थे, विविध सामान्य ज्ञान के 3 थे, और देखिए करंट अफेयर्स के 23 प्रश्न थे यहाँ पे, और सामान्य ज्ञान के 26 थे। थोड़ा सा इसको मैंने आपको उल्टा बता दिया था पहले, आप इसको भी रेक्टिफाई कर लीजिएगा। एचपी जीके के 26 क्वेश्चन थे। तो हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब के साथ में आगे बढ़ाइएगा। ऑन एवरेज यदि आप पिछले 4-5 वर्षों को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 26 प्रश्न है, 18 है, 21 है, 22 है, 21 है और 20 के आसपास प्रश्न है। तो ये भी आप तैयारी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप लाखों रुपए कोचिंग के ऊपर खर्च करेंगे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो महज 700-800 रुपये का हमारी टीम के द्वारा एक एजुकेशनल ऐप भी तैयार किया गया है। आप इलाइट स्टडी एजुकेशन में जाइएगा और यहाँ पे जाके आप इस आपको टाइप करना है इलाइट स्टडी एजुकेशन, उसके बाद हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। तो देखिए इसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, डेमो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।